23 मार्च 1931 एक ऐसा दिन जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को झकझोर दिया। एक ऐसा दिन जब भारत के 3 नौजवान देशभक्तों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और देश हमेशा के लिए बदल गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आजादी के लड़ाई के वो दीपक है जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को रोशनी दी। पर सवाल ये है कि क्या उनकी फांसी को रोका जा सकता था? महात्मा गांधी उस समय देश के सबसे बड़े नेता थे, क्या कुछ कर सकते थे? तो आइए जानते हैं 23 मार्च 1931 की पूरी कहानी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। किसान परिवार में जन्मे इस लड़के ने छोटी उम्र में ही देशभक्ति की चिंगारी अपने भीतर महसूस की। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सैकड़ों निर्दोष लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से मार डाला। इस घटना ने भगत सिंह को अंदर से झकझोर दिया। वे खून से सन्नी मिट्टी बोतल में भरकर अपने घर ले आए और उन्होंने ठान लिया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हुए और वहां उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। 1928 में लाला लाजपत राय पर हो रहे लाठीचार्ज में सैंडर्स नामक अफसर की वजह से उनकी मौत हो गई और भगत सिंह ने ठान लिया कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। 17 सितंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में सैंडर्स को गोलियों से मार डाला और इसके बाद भगत सिंह ने भेष बदल कर दिया और भूमिगत हो गए। 1929 में उन्होंने एक नई योजना शुरू की जिसको आज पूरा देश याद करता है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। यह बम जान लेने के लिए नहीं था बल्कि बहरे कानों को सुनाने के लिए था। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे दी। कोर्ट में भगत सिंह ने एक एक शब्द में अपने विचार रखे, समाजवाद, स्वतंत्रता और जन क्रांति के पक्ष में। तब भी सामने आया लाहौर षड्यंत्र केस जिसमें उन पर सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। सरकार ने 23 तारीख से एक दिन पहले रात के अंधेरे में गुप्त रूप से फांसी दी ताकि जनता में आक्रोश न फैले। फांसी देने से पहले जेलर ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह ने बताया, हाँ, अंग्रेज हुकूमत का पतन देखना चाहता हूँ। फांसी के वक्त तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोला, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद तीनों के शवों को जेल के पीछे चुपचाप जला दिया गया बिना किसी धार्मिक क्रिया के। जब जनता को यह बात का पता चला तब पूरे भारत में तूफान आ गई। अब बात करते हैं सबसे विवादित मुद्दे की, गांधी जी की भूमिका। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ जिसमें कांग्रेस और अंग्रेज सरकार ने एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन रोकने की बात की। देश की जनता को यह उम्मीद थी कि गांधी जी इस समझौते में भगत सिंह की फांसी को रुकवाएंगे। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से मुलाकात की और भगत सिंह की फांसी रुकवाने की बात की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से कहा कि वह ज्यादा जोर डाले, परंतु गांधी जी अहिंसा और समझौते की नीति पर टिके रहे और यही वजह है कि आज भी कई लोग गांधी जी को इस मामले के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं। कई इतिहासकार का मानना है कि गांधी जी ने पर्दे के पीछे बहुत प्रयास किए लेकिन अंग्रेज सरकार टस से मस नहीं। 23 मार्च 1931 के बाद पूरा देश क्रोध और शोक में डूब गया, लेकिन इसी दिन के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु क्रांति के प्रतीक बन गए। उनकी शहादत ने लाखों युवाओं को देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित किया। आज हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हम हर साल उन्हें सिर झुकाकर नमन करते हैं, लेकिन क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए? क्या हमने वो क्रांति पूरी की? तो आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाते हैं जहाँ समानता हो, शिक्षा हो और सबसे बड़ी बात सच्ची आजादी हो। इनकलाब जिंदाबाद। तो यार दिस इज द एंड गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना